हेलो एवरीवन, दिस इज निशान चौहान। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम आपका आईआईटी जैम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारी नई लेक्चर सीरीज है, तो आई होप सभी विद्यार्थी जो भी आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इसे काफ़ी एंजॉय करेंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी आपके साथ के बच्चे हैं जो आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, वो उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो जो आईआईटी जैम की बात करें अगर हम, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम क्या करेंगे, बेसिकली हम पहले टॉपिक वाइज चलेंगे जितने अकॉर्डिंग मार्क्स इसमें आ रहा है, तो वन बाय वन टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 2 टॉपिक हम पैरेलल में लेकर चलेंगे साथ में। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करा, सेम एज हम इसके साथ या तो थर्मोडायनेमिक्स या क्वांटम फिजिक्स कोई भी एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। तो अगर हम आईआईटी जैम के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ये बेसिकली आपकी 10 से 12 मार्क्स की उसमें पेपर में आती है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड करा गया है, बूलियन अलजेब्रा, के मैप और साथ साथ लॉजिक गेट्स। ये जो लॉजिक गेट्स वाला पोर्शन है ये आप जो 12th के बच्चों के सिलेबस में से हटा दिया गया था कंपटीशन के, वो लोग इसके लिए लॉजिक गेट्स की हमारी वीडियो जरूर देखें, तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी और अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं क्या है इसका मतलब। तो जो बूलियन अलजेब्रा और के मैप है, इन दोनों का यूज़ किसी भी सर्किट को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। इन दोनों का यूज़ किस लिए किया जाता है? किसी भी सर्किट को मिनिमाइज, दैट मीन्स अगर किसी सर्किट का फंक्शन लेंथी है तो उसे मिनिमाइज करने के लिए या तो हम के मैप या फिर हम बूलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं। सिलेबस में के मैप 2 और 3 वेरिएबल का है, 2 और 3 वेरिएबल का आपका सिलेबस के अंदर है। अब अगर बात करें हम लॉजिक गेट्स की, तो लॉजिक गेट्स को भी बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स और साथ साथ अर्थमेटिक सर्किट गेट्स। इसके अलावा जो अर्थमेटिक सर्किट गेट्स हैं उनकी कैटेगरी 2 हैं, एक तो सीक्वेंशियल सर्किट और एक कॉम्बिनेशनल सर्किट। मतलब क्या कहने का, सीक्वेंशियल सर्किट वो सर्किट होते हैं जिनके लिए मेमोरी की नीड होती है। मतलब इसका सीधे सीधे ये है कि कोई डाटा है उसे स्टोर करने के लिए मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, तो वो सीक्वेंशियल सर्किट होंगे जो यूज में नहीं आते हैं। दूसरे होते हैं आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट, जिनके लिए किसी तरीके की मेमोरी की जरूरत नहीं होती, किसी तरीके के डाटा स्टोर करने की जरूरत नहीं होती। इसमें आपका हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर और साथ साथ कंपैरेटर सर्किट गेट आएंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं बेसिक गेट की बात करूं तो बेसिक गेट में आपके नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। यूनिवर्सल गेट आपके नैंड और नॉर हो जाएंगे, और एक्स और एक्स नॉर भी बेसिक गेट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं मैं, यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो वो बच्चे जरूर ज्वाइन करें। और जिनके मोबाइल में लिंक ओपन नहीं होता है वो टेलीग्राम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद प्ले स्टोर से उस पर सर्च करें निशांत चौहान ऑफिशियल, तो वो ग्रुप ज्वाइन करें। उसमें आपको पर्टिकुलर जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे और साथ साथ जो भी असाइनमेंट्स होंगे वो भी आपको वहीं ग्रुप में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं तो क्या है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा को एक साइंटिस्ट थे जी बूली, उन्होंने डेवलप किया था 1884 में बाय द हेल्प ऑफ स्विचेस ऑन ऑफ लाइट। मतलब क्या, स्विचेस की हेल्प से बूलियन अलजेब्रा को डिफाइन किया गया है। वो कैसे किया गया है, तो जब हम गेट्स को या फिर हम इस बूलियन अलजेब्रा को स्विचेस की फॉर्म में स्टडी करेंगे तब हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बूलियन थ्योरम की। बूलियन थ्योरम आपकी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, नॉट थ्योरम, एंड थ्योरम और थ्योरम। बेसिकली ये भी मैथमेटिक्स है एक तरीके की। कैसे है, बार, इंटरसेक्शन और यूनियन, तीनों मैथ्स के टॉपिक हैं। ठीक है, अब इन्हें कैसे कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात करता हूं नॉट थ्योरम की। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हम यहां पर बाइनरी नंबर्स पढ़ेंगे बेसिकली, और बाइनरी नंबर्स केवल 2 ही होते हैं, 0 और 1। तो जितनी भी मैथमेटिक्स होने वाली है वो केवल 2 ही नंबर की होगी, एक 0 की और एक 1 की। ठीक है, तो नॉट थ्योरम की बात करते हैं। नॉट थ्योरम मतलब क्या रिप्रेजेंट करें, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बार से। तो अगर मैं कहूं 1 है तो 1 का जब मैं बार अप्लाई करूंगा 1 पे तो 1 का बार मुझे देगा 0। अगर 0 है तो 0 का बार मुझे क्या देगा, 1। सपोज ए है, ए का ए बार का ए। ठीक है, आगे बात करते हैं एंड थ्योरम।
दैट ये क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि जब भी आपको नॉट थ्योरम अप्लाई करनी हो तो जो भी बाइनरी नंबर्स में एक नंबर गिवन हो तो जैसे ही आप थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जो दूसरा नंबर हो वो आपका ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा। एंड थ्योरम की बात करें तो ये सिमिलर टू मल्टीप्लीकेशन होती है, जैसे 1 का 0 के साथ 0, 0 का 0 के साथ 0, 0 का 1 के साथ 0 और 1 का 1 के साथ 1। ए की फॉर्म में ले लेते हैं, ए का 0 के साथ 0, ए का ए के साथ देंगे तो ए ही मिलेगा, यहां मैथमेटिक्स का स्क्वायर नहीं होगा। ए का डॉट ए के साथ करेंगे एंड थ्योरम में तो क्या मिलेगा आपको, ए ही मिलने वाला है। ए का 1 के साथ करेंगे तो भी ए मिलेगा और ए का ए बार के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब ये क्या है मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो नॉर्मली बाइनरी के अंदर ए का तो कोई यूज नहीं होना, हमेशा किसका होगा, नंबर का यूज होगा, हमेशा किसका यूज होगा, नंबर का। तो इस पर्टिकुलर के दो एग्जाम्पल हैं। अगर मैं ए को 0 मानूं तो 0 का जब मैं 0 के साथ करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 0। तो देखो सेम का प्रोडक्ट हुआ, सेम क्वांटिटी मिली। अगर मैं ए को 1 मानूं तो 1 का 1 के साथ करूंगा तो क्या मिलेगा, फिर से मुझे 1 मिलेगा। सेम सिचुएशन। ऐसे ही अगर मैं यहां पर बात करूं तो जो ए है, ए को या तो 1 मान सकता हूं या मैं 0 मान सकता हूं। तो जब मैं ए को 1 मानूंगा तो 1 का डॉट 1 के साथ 1 ही देगा, तो देखो सेम मिल गया। और ए को जब मैं 0 मानूंगा तो 0 का डॉट 1 के साथ क्या देगा मुझे, 0 देगा। तो जो पहली क्वांटिटी थी वही क्वांटिटी मिल गई। सेम सिचुएशन यहां पर है, यहां पर ए को या तो 1 मान लो या फिर ए को क्या मान लो, 0 मान लो। जैसे ही आप ए को 1 मानोगे तो 1 डॉट 1 का बार, और 1 का बार कितना होता है, 0। तो 1 डॉट 0 क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है। और यहां पर भी क्या देखो, 0 डॉट 0 का बार, 0 का बार क्या होता है 1, तो 0 डॉट 0 इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, सॉरी 0 डॉट 1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, फिर से 0 मिल जाएगा। समझ में आई एंड थ्योरम। आगे बात करते हैं और थ्योरम की बात कर लेते हैं। और थ्योरम होती है आपकी सिमिलर टू एडिशन। किसके सिमिलर, एडिशन के। क्या देख रहे हैं आप, 0 में 0 को ऐड करो 0, 0 1 1 1 0 1। अब ये बाइनरी एडिशन है, ये क्या है हमारा बाइनरी एडिशन, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप थ्योरम याद रखें क्या, कि 1 में 1 ऐड करने पर अगर दोनों ये बाइनरी नंबर हैं तो 1 में 1 ऐड करने पर 1 ही मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। ठीक है। 1 में 1 को ऐड करने पर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। आगे इधर देखते हैं, ए में 0 को ऐड करो, ए मिला, तो फिर से जैसे मैंने यहां पर लिया था ऐसे ही आप यहां कर सकते हो। ए की जगह 0 मानोगे तो 0 प्लस 0 0, ए की जगह 1 मानोगे तो 1 प्लस 0 1। ए में 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1। सेम एज ए में 0 मान लो तो 0 प्लस 1 1, ए में 1 मान लो तो 1 प्लस 1 इज ऑल्सो 1। ए में 1 मानो तो 1 का बार 0, तो 1 प्लस 0 1, और ए में 0 मानोगे तो 0 प्लस 0 का बार कितना 1, तो 0 प्लस 1 फिर से क्या हो जाएगा 1। तो ये आपकी थ्योरम के बेसिक रूल्स थे। ठीक है। अब कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से कैसे। पहला फॉर्मूला है आपका ए डबल बार। तो सोचो ए का बार था ए, और ए का बार मैं फिर से कर दूं, ए का बार क्या है, ए है, और ए का बार मैं फिर से कर दूं, डबल बार कर दूं, तो दोनों बार एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और जब दोनों बार एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जो क्वांटिटी थी वो एज इट इज ही मिलेगी, जो क्वांटिटी थी वो क्या मिलेगी, एज इट इज मिलेगी। जैसे 1 मान लो, 1 का बार 0, लेकिन 0 का बार फिर से करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो सेम कंडीशन, फर्स्ट रूल। दूसरा है आपका a प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए। देखिए ध्यान से, इसे मैं सॉल्व करने का तरीका समझाता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम होती है, ये आपका a प्लस ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ रहा है, a। तो ये कैसे आ रहा है वो समझिए। पहले इन दो को लेंगे आप, फिर इन दो को लेंगे आप। ठीक है। कैसे लेंगे, पहले वाले लिए तो a प्लस ए डॉट ए प्लस बी, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम। परफेक्टली भी अभी पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में। तो क्या देख रहे हैं आप, ए प्लस ए तो हो गया ए प्लस ए तो क्या हो गया, ए हो गया। लेकिन जो ए प्लस बी है, ए प्लस बी जो है, बी मतलब क्या, अनदर क्वांटिटी, और अनदर क्वांटिटी के साथ ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा 1, तो उसने क्या दे दिया 1 दे दिया, तो क्या मिल गया मुझे, ए मिल गया। तो ये मेरा इस तरीके से ओपन हुआ। अगली बात करते हैं, थर्ड वाला। थर्ड है हमारा ए ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, तो ए की मल्टीप्लाई कराओ अंदर,
जब मैं ए की मल्टीप्लाई ए से कराता हूं, ए की मल्टीप्लाई ए से कराता हूं तो क्या मिलता है ए, तो ए की मल्टीप्लाई ए से कराने पे तो ए मिला। लेकिन जब मैं ए की मल्टीप्लाई बी से कराऊंगा, बी क्या है मतलब कोई अनदर, ए की मल्टीप्लाई बी से कराऊंगा क्या मिलेगा जीरो, तो क्या हो गया ए प्लस जीरो, तो क्या मिल गया आपको ए। सेम एज इसकी मल्टीप्लाई करा लेंगे, ए बार जीरो और ए बी एज इट इज। इसे किस तरीके से ओपन करेंगे, इस तरीके से ओपन करेंगे, देखते हैं ओपन करके तो ये कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा ए प्लस ए बार एक ब्रैकेट में, क्योंकि इसके साथ ये होगा और इसके साथ ये, और दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा ए प्लस बी। और अगर आप ध्यान से देखें तो ए प्लस ए बार की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ए प्लस ए बार तो 1 हो गया, क्या बचा केवल ए प्लस बी बचा। सेम एज यहां पे बात कर लेते हैं, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा देंगे, ए बार प्लस ए बार प्लस ए तो हो गया 1 इंटू ए बार प्लस बी, तो वही आपका बच गया ए बार प्लस बी। ऐसे यहां पर अप्लाई कर देंगे आप डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, और ऐसे यहां पर तो देखो ए प्लस बी और ए प्लस सी। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्म लेते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। नोट्स की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। देखिए ध्यान से, इसके बाद है हमारा बूलियन लॉ। पहला लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आप ए प्लस बी करेंगे तो वो बी प्लस ए के इक्वल होगा। सेम एज प्रोडक्ट की बात करें, ये तो एडिशन के केस में हो गया, प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए के इक्वल होगा। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी हमेशा किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी के ब्रैकेट के अकॉर्डिंग। सेम एज डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट ब्रैकेट में बी डॉट सी इक्वल ए डॉट बी ब्रैकेट के बाहर डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो, जिसके बेस पे अभी हम पीछे सॉल्व कर रहे थे, ए प्लस बी सी कैसे हुआ, ए के साथ बी ऐड करा, मल्टीप्लाई में क्या आया ए के साथ सी ऐड कर दिया, ए के साथ बी ऐड करा, मल्टीप्लाई में क्या आया ए के साथ सी ऐड कर दिया। अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो गया, ए की मल्टीप्लाई बी से प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से, ए की मल्टीप्लाई बी से प्लस ए की मल्टीप्लाई सी से। ठीक है, अब बात करते हैं डिमॉर्गन्स लॉ की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप सर्किट को मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे बताया था कि बूलियन अलजेब्रा का यूज सर्किट को मिनिमाइज करने में भी किया जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा डिमॉर्गन लॉ का यूज किया जाता है। देखिए यहां से क्या है, ये बताता है कि अगर ए डॉट बी का टोटल का बार है, अगर क्या है ए डॉट बी के टोटल का बार है, तो उस सिचुएशन में ये कैसे ब्रेक होगा, ए बार प्लस बी बार। कैसे ब्रेक होगा, ए बार प्लस बी बार, मतलब क्या, डॉट की जगह प्लस आ जाएगा और जो बार है वो इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम एज यहां पर ए प्लस बी का टोटल बार है, तो फिर ये कैसे होगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा और बार इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम की, तो ये मैं आप डिस्कस कर ही चुके हैं। तो देखो कैसे हुआ, पहले इसके साथ और प्लस इसका इसके साथ, तो ए डॉट ए तो ए ही हो गया और बी डॉट सी क्या रहा, बी सी रहा आपका। ठीक है, तो ये बेसिक लॉ थे। अब अगर इसमें हम आगे की तरफ बात करें, देखिए ये सब क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा टेलीग्राम पे, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको असाइनमेंट मिलेगा, और उस असाइनमेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम पीछे प्रीवियस ईयर में जैम में आई हुई है। ठीक है, तो उनके रेस्पेक्ट में आप इन्हें कर सकते हैं। बात करते हैं किसकी, सोप, SOP सोप। सोप मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, और POS पॉस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। इसका यूज बूलियन की हेल्प से भी मिनिमाइज करने में भी किया जाता है, सोप और पोस का, और साथ साथ जब हम के मैप पढ़ेंगे, कार्न ऑफ मैपिंग जब करेंगे, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो पहले समझते हैं कि कैसे होता है यूज। देखिए यहां से, जब बात होगी सोप की, जब हमसे कहा जाएगी कि बाय यूजिंग सोप एज सम ऑफ प्रोडक्ट, क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, देखिए यहां से, इट इज यूज ओनली, सोप कब यूज होगा, ओनली इवन व्हेन द आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट इज इक्वल टू 1। जब आउटपुट किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए। मान लो क्या है कंडीशन, देखिए यहां से, तो ये एक नंबर था 5, ये रहा हमारा 5। ठीक है, अभी क्या करा, ये है हमारा डेसिमल नंबर, इसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट करा, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। अभी के लिए इतना याद रखें, नंबर कन्वर्जन की एक वीडियो, अगली वीडियो जो रहेगी हमारी, उसमें हम नंबर कन्वर्जन ही पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 2 जा 2 1 जा 2, 0 कैरी। अब इस नंबर को लिखने का तरीका होता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो हमने लिख दिया 101, लिख दिया हमने 101। तो ये हमने मान लिए ABC, 3 आउटपुट मान लिए हमने। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला कि सोप कब यूज होगा, जब आउटपुट किसके इक्वल होगा, 1 के। तो देखो आउटपुट 1 है,
तो ए तो ए ही रहेगा, लेकिन अगर आउटपुट 0 हो गया तो बी का क्या हो जाएगा, बी बार। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, सोप यूज करना है, और किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। तो जब मैं इसका बार करूंगा तभी तो 1 के इक्वल कंसीडर किया जाएगा, तो मैंने बी का क्या कर दिया, बार कर दिया। सेम है, सी में भी 1 था तो सी का सी ही रहा। ठीक है, ऐसे हमने एक 9 का एग्जाम्पल ले रखा है। 2 से डिवाइड कर लो, 4 जा 8, 1 कैरी, 2 जा 4, 0 कैरी, 1 जा 2, 0 कैरी। नीचे से ऊपर की तरफ लिख दो 1 0 0 1। तो देखो ए का तो ए ही रहा, बी का क्या हो गया, बी बार, सी का सी बार हो गया, डी का डी बार। क्यों, किसका हुआ बार, कब होगा, सोप वाले केस में, किसका, 0 का। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें किसके इक्वल चाहिए, आउटपुट 1 के इक्वल चाहिए। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ सम इसका थोड़ा उल्टा होता है। प्रोडक्ट ऑफ सम, ध्यान समझना, इसमें क्या होता है, इट इज यूज ओनली व्हेन द आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट इज 0। ये कब यूज किया जाता है, जब आउटपुट जो होता है लॉजिक सर्किट का क्या हो, 0 हो। तो जो हमारा एग्जाम्पल था 5 वाला, उसे हमने यहां ले लिया 1 0 1। तो देखो 1 है, आउटपुट तो 0 चाहिए, तो क्या कर दूंगा, 1 का मैं बाहर कर दूंगा, तो ए का क्या हो गया, ए बार हो गया। 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आउटपुट 0 की कंडीशन है हमारी, तो 0 का बी का बी रहा, और सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा सी बार हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो आ गए प्रोडक्ट। अब इनका क्या करना है, हमें सम करना है, तो सम कर दिया हमने, ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ठीक है, यहां पर क्या था, जो ए बी बार और सी थे ये इंडिविजुअली सम आए थे, इनका क्या कर दिया था हमने, प्रोडक्ट कर दिया था, सम ऑफ प्रोडक्ट। और यहां पर जो प्रोडक्ट आए हैं उनका क्या कर दिया हमने, सम कर दिया। एक चीज याद रखेंगे, चाहे आप प्रॉब्लम को एसओपी से करें, चाहे आप प्रॉब्लम को पीओएस से करें, सोप से करें या पोस्ट से करें, आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा। यही आंसर वेरिफिकेशन के लिए यूज होता है। मान लो आपको आंसर वेरीफाई करना है तो आप एक बार सोप से कर लो, एक बार पोस्ट से कर लो, दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है, देन आपका आंसर सही है, प्रोसीजर सही है। अगर आंसर गलत आ रहा है, इंडिविजुअल आ रहा है आंसर, तो आपका गलत है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें क्या है, स्विचिंग सर्किट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। जी बुली ने स्विचिंग सर्किट की हेल्प से बूलियन अलजेब्रा को डिफाइन करा था। कैसे करा था हम उसकी बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम वन स्विच की। तो देखो, अगर स्विच ओपन है तो उसे हम कंसीडर करेंगे 0, और स्विच क्लोज है तो वो क्या होगा हमारा 1। ओपन 0, क्लोज 1। नाउ सोचो, अगर ओपन है, अगर क्या है, ओपन है तो 0, तो ये बल्ब जलेगा नहीं, जलेगा तो क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन अगर इसे मैं क्लोज कर दूंगा, अगर मैं इसे क्लोज कर दूंगा तो 1, तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। तो यहां 0 नहीं आएगा, यहां क्या आएगा आपका 1 आएगा, यहां क्या आएगा 1। और आप क्या देख रहे हैं, सेम इनपुट देने पर, ये इनपुट हो गया आपका ए, 0 देने पर 0 मिल रहा है और 1 देने पर 1 मिल रहा है। अगर किसी डिवाइस में सेम इनपुट देने पर सेम आउटपुट मिल रहा होगा तो उसे बोलते हैं हम बफर सर्किट। क्या बोलते हैं उसे हम, बफर सर्किट। क्या बोलते हैं, बफर सर्किट। नाउ सेकंड कंडीशन देखिए ध्यान से इसे, अगर ये ओपन है तो ए 0, अगर ओपन है तो सप्लाई इधर से आएगी और बल्ब जल जाएगा, तो आउटपुट पे मिल गया 1। ठीक है, अगर मैं इसे क्लोज कर दूंगा, तो क्लोज करूंगा 1, तो उस सिचुएशन में बल्ब नहीं जलेगा, तो बल्ब पे क्या मिला 0। क्यों नहीं जलेगा वो भी सुन लीजिए, क्योंकि जो करंट होती है वो हमेशा उस पाथ पे जाना पसंद करती है जहां पर रेजिस्टेंस ना हो। बल्ब पे तो रेजिस्टेंस है, लेकिन जब मैं इसे जोड़ दूंगा इस वाले केस को, तो ये जो करंट आएगी यहां से इधर से जाना पसंद करेगी, इधर जाना पसंद नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस है, इसलिए जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहां पर क्या हुआ, सेम इनपुट देने पर क्या मिल रहा है आपको, डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, सेम इनपुट देने पर क्या मिल रहा है, डिफरेंट आउटपुट। याद करो, नॉट थ्योरम बताई थी कि अगर आप 1 दोगे तो उसका क्या मिलेगा 0, और अगर आप 0 दोगे तो उसका क्या मिलेगा 1। तो ये नॉट थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। ऑल्सो इसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉट गेट भी बोलते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉट गेट भी बोलते हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टर, इन्वर्टर भी इसे हम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसने क्या कर दिया, इनपुट को इन्वर्ट कर दिया, इनपुट को क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। अब आगे बात करते हैं, अगला केस है हमारा 2 स्विचेस के लिए। ये देखो मैंने रीजन लिख रखा है, इन बल्ब करंट ऑलवेज क्रॉस द शॉर्ट सर्किट पाथ, तो वो हमारी इधर से निकल जाएगी जहां रेजिस्टेंस कम होगा। 2 स्विचेस की बात करते हैं, तो 2 स्विच को हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं और ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, मतलब सीरीज में भी ऐड कर सकते हैं और पैरेलल भी ऐड कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हम सीरीज की बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर दोनों ओपन है तो करंट जाएगी नहीं, तो दोनों ओपन है करंट नहीं जाएगी, तो आउटपुट पे 0 मिलेगा। कोई पहला वाला ओपन है दूसरा वाला क्लोज है तब भी करंट नहीं जाएगी, तो पहले वाला ओपन दूसरा वाला क्लोज, तब भी आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। पहला वाला क्लोज कर दिया दूसरा वाला ओपन, पहला वाला क्लोज कर दिया दूसरा वाला ओपन, तब भी आउटपुट क्या मिलेगा, 0, क्योंकि करंट आगे जाएगी नहीं। जब मैं दोनों को क्लोज करूंगा तभी करंट आगे जाएगी, और यहां जो भी डिवाइस होगी वो एक्टिव होगी, वो वर्क करेगी, वो बल्ब होगा तो जलेगा, या कुछ और भी हो सकता है यहां पर। तो 1 और 1 देने पर क्या मिलेगा, आउटपुट 1 मिल गया। अच्छा देखो, पीछे आपको अभी एंड थ्योरम समझाई थी, क्या ये एंड थ्योरम का वेरिफिकेशन नहीं है बाय द हेल्प ऑफ स्विचेस? किसका वेरिफिकेशन, एंड थ्योरम का। और यही क्या होता है, एंड ऑपरेशन कह लो, और यही क्या एंड गेट की तरह भी बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, एंड गेट की तरह, जिसकी ट्रुथ टेबल ये है, अभी हम जानेंगे इसे आगे को। अब दोनों को जब पैरेलल लगा दोगे तो याद करो, ए को ओपन करो बी को ओपन करो, दोनों ओपन करोगे तो करंट जाएगी नहीं। लेकिन अगर आपने ए को ओपन कर दिया बी को क्लोज कर दिया तो बी वाले पाथ से करंट आगे की तरफ जाएगी, बल्ब जलाएगी, बी वाले चली गई बल्ब जला दिया। अगर आपने ए वाला क्लोज कर दिया बी वाला ओपन तो बल्ब जल गया, दोनों क्लोज कर दोगे तब भी बल्ब जल जाएगा। तो ये कौन सा ऑपरेशन हो गया, और ऑपरेशन, या फिर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसे, और गेट भी बोल सकते हैं, इसकी ट्रुथ टेबल। यहां से क्या पता चलता है, याद करो एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे हम 9th-10th क्लास में, कि जो घर में वायरिंग की जाती है वो सीरीज में की जाती है, पैरेलल की जाती है। तो घर में जो वायरिंग होती है पैरेलल होती है। पैरेलल होने का फायदा क्या होता है कि अगर कोई लाइन खराब हो जाए तो बाकी सिस्टम वर्क करता रहे। तो देखो, अगर पहला 0 था लेकिन सिस्टम तब भी वर्क कर रहा था बी की वजह से, अगर बी 0 था तो तब भी सिस्टम वर्क कर रहा था ए की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ स्पेशल केस है कि अगर मान लो सिंगल है, सिंगल स्विच के लिए यहां पर है, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, ए, कि 0 देखो 0, 1 दोगे 1। इसमें क्या देखा आपने, y इक्वल टू क्या मिल रहा है, ए बार मिल रहा है। तीसरे वाले केस में क्या देखा आपने, ए डॉट बी मिल रहा है। और चौथे वाले केस में क्या देखा आपने, ए डॉट बी का बार। इस वाले केस में क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार मिलेगा। आगे बात करते हैं इसमें, देखिए यहां से इस केस में क्या देखा आपने, और गेट का फॉर्मेशन था ए प्लस बी, और इसका क्या हो गया, ए प्लस बी का बार। इसे आप खुद से वेरीफाई करके देखेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर किसी को इसकी ट्रुथ टेबल चाहिए हो, लेकिन खुद से एक बार करके जरूर देखेंगे। अब थोड़ा सा वेन डायग्राम की बात कर लेते हैं। एक दो इनपुट लिए मैंने, ए और बी, दोनों 0, पहला 0 दूसरा 1, पहला 1 दूसरा 0, दोनों 1। इन्हें वेन डायग्राम में शो करना था। तो देखो ध्यान से, वेन डायग्राम में शो कैसे करा, मैं थोड़ा सा बड़ा करके भी बना देता हूं आपको। मुझसे कहा गया ये ए ये बी है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ध्यान से समझना इस चीज को, ये ए है ये क्या है, बी। अब अगर दोनों 0 है तो आप ना तो ए में ना बी में है, तो दोनों 0 कहां हो गए, इससे बाहर हो गए। ए तो 0 है लेकिन बी 1 है, इसका मतलब आप ए तो नहीं है लेकिन बी है, तो आप कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, ए तो 1 है लेकिन बी नहीं है, तो आप इस वाले में इस तरफ है। ए तो 1 है लेकिन बी नहीं है, ए भी है और बी भी नहीं है, तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम का ये वाला पोर्शन। तो अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, बेसिकली ड्रॉ तो नहीं करने के लिए आएगा, लेकिन 4 ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शन में से एक सही होगा, तो उसके रेस्पेक्ट में हम इस तरीके से ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? अब बात करते हैं हम कंसेंसस थ्योरम की। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम समय में प्रॉब्लम को अगर समझ लें आप ध्यान से, तो उसे समझ के करने के लिए काम में आती है। होती क्या है, देखो ये थ्योरम में आपको, ये आपकी जो थ्योरम है मैं अभी समझा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम करने में मजा तभी आएगा जब आप असाइनमेंट सॉल्व कर लेंगे। असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद आप इस थ्योरम को अप्लाई करके अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वो आसानी से कम समय में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कंसेंसस थ्योरम में आप क्या देख रहे हैं, जनरल एग्रीमेंट क्या है, पहले वो देख लेते हैं। 3 स्टेप है, अगर इन स्टेप्स को फॉलो करेगा तभी काम चलेंगे। इसे हम कैनोनिकल फॉर्म में बोल देते हैं। पहला स्टेप, जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें कम से कम 3 वेरिएबल होने चाहिए। जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें कम से कम कितने वेरिएबल होने चाहिए, 3 वेरिएबल। ऑल वेरिएबल शुड बी रिपीट ट्वाइस, हर वेरिएबल कम से कम 2 बार आना चाहिए, ये कंडीशन है। द वेरिएबल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर टेक दोस टर्म एज द फाइनल आंसर। अब जो वेरिएबल का कंपोनेंट या कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट दैट इज उसका इन्वर्ट भी उसमें होगा, तो वो टर्म एज ए आंसर ट्रीट की जाएंगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की आपसे। ये मेरे पास एग्जाम्पल था,
देखते हैं तीनों कंडीशन फॉलो करता नहीं करता है। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने चाहिए? 3। तो देखो ए बी है, बी बी और सी बी है, तो 3 वेरिएबल हो गए। ऑल वेरिएबल शुड बी रिपीट ट्वाइस। तो देखो ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, बी यहां पर भी है, सी यहां पर भी है, सी यहां पर भी है, तो 2 बार रिपीट भी हो गए। अब द वेरिएबल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर, उन टर्म्स को हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे? फाइनल आंसर की तरह। तो देखो ध्यान से, ए बार का कॉम्प्लीमेंट हो गया ए, हो गया, बाकी ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसका कॉम्प्लीमेंट हो, तो एक टर्म तो ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, तो ये दोनों टर्म को किसकी तरह ट्रीट करेंगे हम? फाइनल आंसर की तरह। तो इन्हें हमने लिख लिया, सॉरी टर्म को छोड़ दिया, ए बार बी बार प्लस ए सी बार। ठीक है, जब इसे आप बेसिकली बाय पीछे जो आपको रूल्स बताए उनकी हेल्प से जब आप इन्हें मिनिमाइज करेंगे तब भी आप पाएंगे फाइनल आंसर इतना ही आने वाला है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं और आज का लेक्चर फिर हम फिनिश करेंगे। ए बार प्लस बी बार, बी बार प्लस सी बार, ए प्लस सी बार। ठीक है, अच्छा बताओ, देखो ध्यान से, अभी भी मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक तो एसओपी और एक पीओएस। तो आप बताएंगे आप कि ये वाला जो केस है, आप देख रहे हैं प्रोडक्ट है फिर सम है, तो ये तो किसका केस हो गया? पीओएस का। यहां के देख रहे हैं पहले सम है फिर प्रोडक्ट है, तो किसका हो गया? सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसमें देखो फिर से वही 3 वेरिएबल ए बी सी तीनों है, 2 बार होने चाहिए, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, और जिसका कॉम्प्लीमेंट होगा वही टर्म्स आंसर होंगी। तो देखो ए बार का कॉम्प्लीमेंट ए है, बाकी किसी का कॉम्प्लीमेंट गिवन नहीं है, ना तो बी बार का कॉम्प्लीमेंट बी गिवन है, ना सी बार का सी गिवन है, केवल किसका है? ए बार का। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म किसकी तरह ट्रीट होगी? फाइनल आंसर की तरह। तो ये हो गया ए बार प्लस बी बार और ये हो गया ए प्लस सी बार। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जिसको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में भेजे या फिर टेलीग्राम से ज्वाइन हो हमारे, वहां से आपको असाइनमेंट मिलेंगे, वहां से आपको ये समझाया मैंने, ये नोट्स प्रोवाइड होंगे आपको वहां पे। इसके अलावा अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहता है हम इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी समझाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स का रेस्पॉन्स अगर अच्छा मिलता है तब हम फर्दर वीडियो डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और बाकी किसी को डाउट हो तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट मैसेज कर सकता है। हमारा नंबर है 8755576866। धन्यवाद।